पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर महंगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत ने बड़े और मुश्किल फैसले लेना शुरू कर दिए। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 30 रुपए फी लीटर बढ़ गईं। नई कीमतों का इत्तलाक 1 घंटे बाद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा कर गई। 15 रोज में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ से इनकार किया है। अवाम पर कुछ ना कुछ बोझ डालना जरूरी है। जैसे ही रुपए की कदर में इजाफा होगा, कीमतें नीचे आ जाएंगी। फैसला लेना जरूरी था। सियासी नुकसान होता है तो हो जाए। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा IMF की ख्वाहिश पर किया गया। पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा। अब बिजली की कीमत में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है। रूस से सस्ता तेल लेने दिया जाता तो महंगाई का तूफान थम जाता। PTI लॉन्ग मार्च। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तयनात वफाकी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजारत कानून से राय तलब। राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद खान ने अपने ओहदे का गैर आईनी इस्तेमाल किया। बाज़ अफसरान मुसल्लह होकर वफाक पर चढ़ाई में मुलव्वस पाए गए। पुलिस और इंतजामिया के बाज़ अफसरान सियासी जमात के आलाकार बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की मयाद 1 साल 2 माह है। जब तक इत्तेहादी चाहेंगे अवाम के मसाइल हल करते रहेंगे। इमरान नियाजी किसी भूल में ना रहना। मुल्क में इलेक्शन कब कराने हैं फैसला ऐवान करेगा। जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। तुम्हारा ख्याल है ब्लैकमेल या डिक्टेट कर लोगे तो घर रहो। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। इदारों से कोई बातचीत हुई, ना गारंटी दी। इस्लामाबाद बैठ जाते तो मईशत को मजीद मसाइल पेश आते। असद उमर बोले, मुज़ाकरात इस पर होंगे कि इलेक्शन कब कराना है। निज़ाम चल नहीं सकता तो इसे मजीद ना घसीटें। फौज का सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला अच्छा है। हुकूमत का इमरान खान के लॉन्ग मार्च और वार्निंग पर पलट कर वार। कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात और नैब कानून में तब्दीली मंजूर करा ली। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। एहतसाब अदालत 1 साल में करप्शन केसेस का फैसला करने की पाबंद होगी। 90 के बजाय ज्यादा से ज्यादा 14 रोज का रिमांड मिलेगा। नैब को गिरफ्तारी से पहले ठोस शवाहिद देना होंगे। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म। हुकूमत को 6 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। 6 रोज में इलेक्शन की तारीख देने और असम्बलियां तहलील करने का मुतालबा। कहा, 6 रोज में इलेक्शन की तारीख ना दी तो 20 लाख लोगों के साथ फिर इस्लामाबाद आऊंगा। अब रुकावटें नहीं होंगी तो पंजाब से भी लोग आएंगे। हुकूमत हमें फौज और पुलिस से लड़ाना चाहती है। ये अवाम में पुलिस से नफरत पैदा करना चाहते हैं। फौज भी हमारी, पुलिस भी हमारी और अवाम भी हमारे हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हैं। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अवाम को अपनी बका का ईंधन बनाने के बजाय बनी गाला वापस जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। इमरान खान ने अपनी खिफत मिटाने के लिए 6 रोज का ऐलान कर दिया। 25-30 लाख का दावा करने वाले 20,000 अफराद जमा नहीं कर सका। IMF ने इमरान खान का मुआहदा पकड़ा दिया। पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। PTI का लॉन्ग मार्च। इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज। इस्लामाबाद में 3 FIRs दर्ज की गई। जलाओ, घेराव, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। असद उमर, इमरान इस्माइल, अली अमीन गंडापुर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज भी नामजद।
वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की कुर्सी बच गई। जाम कमाल ग्रुप को तहरीक अदम एतमाद के लिए सिर्फ 11 अरकान की हिमायत मिली। तहरीक वोटिंग के लिए ऐवान में पेश भी नहीं हो सकी। अदम एतमाद नाकाम होने पर यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच में कलामी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, किसी से ज़ाती औनाद नहीं, सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत का कोई एजेंडा नहीं, जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो गया। मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। अदालत ने खुद सालिस बनने की जिम्मेदारी ली। PTI को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अदालती कार्रवाई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। मरियम नवाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद PTI को शह मिली। अदालती रिमार्क सुनकर अफसोस हुआ। क्या इमरान खान को इल्म नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? डी चौक पर जो कुछ हुआ वो लीडरलेस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, अपने फैसले पर गौर करें। इमरान खान के शहबाज शरीफ पर निशाने। कहा, शहबाज शरीफ को सजा होनी थी। आधी काबीना जमानत पर है। जिसे सजा होनी थी उसे सबसे बड़े ओहदे पर बिठाया गया। इसके बेटे को वजीर आला बना दिया गया। कौम को खौफजदा किया जाता है कि जब तक अमरीका ना चाहे कोई इख्तदार में नहीं आ सकता। पहली बार देखा है कौम सारे खौफ से आज़ाद हो गई। कौम हकीकी आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। कौम मुजरिमों की हुकूमत को नहीं चलने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क्या किसी जत्थे को आइन से बगावत का हक दिया जा सकता है? क्या किसी फितना, फसाद, बदअमनी फैलाने और एनआरकी की गुंजाइश है? तारीख को दोहराने दिया गया तो हाथों को मलते रह जाएंगे। अदलिया और इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आए तो गालियां। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। फैसला करना होगा, फितने का रास्ता रोकना है या मुल्क तबाह होते देखना है। इस्लामाबाद का डी चौक रात भर मैदान जंग बना रहा। कारकुनों ने कंटेनर्स हटा दिए। रात भर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें होती रहीं। कारकुनों ने बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मोटरसाइकिल तोड़ डाले। रात भर पुलिस की वक्फे वक्फे से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के डी चौक का दौरा। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों से मिले। सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान इंतशार और बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन और कानून पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान को IMF से फौरी रिलीफ न मिला। IMF का पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक IMF ने पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी पर तशवीश का इजहार किया। जायजा मुज़ाकरात में करंट अकाउंट और मालियाती खसारे में इस्लाहात की निशानदही की गई। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे। आवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए IMF से मुआहदे में तात्तुल हुआ। वज़ीर आज़म से कहा है कि GHQ और सुप्रीम कोर्ट को सूरत हाल बताएं, पता चले कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को डट जाने का मशवरा। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, IMF बज़द है तो हमें भी डट जाना चाहिए। पेट्रोल बिजली की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, IMF का मुआहदा आउटडेटेड है। पार्लियामेंट को स्टेट बैंक के मुताल्लिक की गई कानून साजी खत्म करना होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 202 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, कीमत 202 रुपए 1 पैसे हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की अमरीकी साजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान की बरतरफी पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए संगे मील थी। इमरान खान अमरीका मुखालिफ जज्बात भड़का रहे हैं। IMF से गुज़श्ता हुकूमत का मुआहदा ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता। शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है दोबारा लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं होगी। ज़मीनी हक़ाइक़ बदले हुए हैं, लोगों की आंखों में खून है। बेहतर है मामलात सुलह सफाई से तय पा जाएं। एक वोट की हुकूमत है, मिनट में ख़त्म हो सकती है। मुज़ाकरात के लिए और भी सारे लोग होते हैं। उम्मीद है 31 मई से पहले मामलात हल हो जाएंगे।
हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान 6 लाख लोग ले आए, इलेक्शन की तारीख दे देंगे। आवाम ने फसादी और फितना जत्थे को मुस्तरद कर दिया। डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की गई। इमरान खान कंटेनर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते रहे। नैब केस दायर होते ही गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। नैब कानून में रिमांड 90 के बजाय 14 रोज का मिलेगा। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नैब केस पर 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज होने का पाबंद होगा। गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत 1 साल में करप्शन केसेस का फैसला करने की पाबंद होगी। केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल कैद तक की सजा होगी। टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। माली फायदा न उठाने पर काबीना के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। स्कीम या मंसूबे में बेकायदगी पर भी नैब एक्शन नहीं ले सकेगा। चेयरमैन नैब को ओहदे पर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब कायम मकाम सरबराह होगा। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला शेड्यूल के मुताबिक कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने फैसला सुना दिया। कहा, दरखास्त गुजारों के एतराजात 10 जून तक ठीक किए जाएं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने पर तमाम जमातों का इत्तफाक। अदालत और इलेक्शन कमीशन को खत लिखने का फैसला। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी। बल्दियाती इंतखाबात का 26 जून को होने वाला पहला मरहला मुलतवी करने की दरखास्त की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन फिर ताखीर का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 1 माह में फैसला करने का हुक्म। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजा के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुश्किल वक्त में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, भारत का फैसला इंतहाई भयानक है। गौस बख्श मेहर ने कहा, कश्मीर के मामले पर सबको सच बोलना चाहिए। मरियम नवाज की लाहौर में शहीद होने वाले कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। पुलिस एहलकार की बेवा की शहबाज शरीफ से बात कराई। मरियम नवाज ने कहा, शहीद के अहले खाना को घर लेकर देंगे, बच्चों की कफालत और तालीम यकीनी बनाएंगे। हलाकतों का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराना चाहिए। इमरान खान ने कहा, पुरान मार्च के दौरान पुलिस के तशद्दुद से हमारे 2 कारकुन शहीद हुए। लाहौर से फैसल अब्बास और मर्दान से सैयद अहमद के अहले खाना से मेरी दिली ताज़ियत है। PTI उनके अहले खाना की मुकम्मल माली जिम्मेदारी उठाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्तरद शुदा चेहरे खाली हाथ वापस चले गए। इमरान खान को मालूम हो गया था कि इनके पास चंद ही लोग हैं। इमरान खान अगर डी चौक आना था तो फिर वापस क्यों गए? उधर बैठते और दिखाते कि उनके पास अवाम का समंदर है। इलेक्शन की तारीख का फैसला हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से करेगी। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, इमरान खान कह गए 6 दिन बाद फिर आऊंगा। 6 दिन बाद भी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और यही हुकूमत होगी। फैसल सब्जवारी बोले, कराची और इस्लामाबाद में जो हुआ अदलिया इस पर नोटिस ले। इमरान खान को हमें गद्दार कहने का सर्टिफिकेट किसने दिया? कौम को तकसीम से निकाल कर आगे की तरफ बढ़ना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI कारकुनों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार 70 अफराद में से 37 को जेल भेजा गया। 23 को श्योरिटी बॉन्ड के बाद छोड़ दिया गया। 10 अफराद के श्योरिटी बॉन्ड अभी नहीं आए।